हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ एवं ठीक ही होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप कि पढ़ाई भी आप लोगों की ठीक ही चल रही होगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 55 मीटर लंबे व 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संकेत है मासा ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग? इनका मासा ज्ञात करेंगे। यानी कि एक जो है आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो आयताकार मैदान है जिसमें क्या करना है हम लोग को? वर्गाकार दरिया बिछाना है। एक ही नाप के कम से कम कितनी बिछाई जा सकती है, यानी कि क्या ज्ञात करना है हम लोग को? दरी की संख्या ज्ञात करना है। एक ही माप की कितनी दरी बिछाई जा सकना है, यानी कि बिछा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका क्या कर लेंगे? मौसा ज्ञात करेंगे। इसके बाद दरियों की संख्या ज्ञात करना है। और दरी किस में बिछाना है? मैदान में। तो क्या कर देंगे? मैदान के क्षेत्रफल में वर्गाकार दरी के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो हम लोग को दरियों की संख्या मिल जाएगा। तो आइए याद करते हैं। तो हल नंबर 3, 55 व 22 का मासा निकाल लेंगे। भाग विधि से निकालते हैं। 55 को 22 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? 2 टाइम्स में 44 होगा। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। फिर क्या लेते हैं? इसको लेते हैं यहाँ। तो यहाँ 22, 11 2 जे 22, तो ये हो जाएगा, कट गया। तो मासा कौन होता है? भाग विधि से ज्ञात करते हैं तो सबसे लास्ट में जो पूरा पूरा भाग देता है वही मासा होता है। तो यहाँ मासा कौन हो जाएगा? 11। तो मासा क्या आ गया? अतः मासा इज इक्वल टू 11। ये हो गया। अब दरियों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसलिए दरियों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अपॉन एक वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा, क्योंकि दरियों की संख्या ज्ञात करना है और वह किस पर बिछाना है? वह दरी मैदान पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल में क्या कर देंगे? एक वर्गाकार दरी का, यानी कि एक जो दरी होगा उसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो आयताकार मैदान का लंबाई और चौड़ाई क्या था? यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई कितना था? 55 और चौड़ाई क्या था? 22। तो मल्टीप्लाई अपॉन वर्गाकार दरी है, तो जिसका लंबाई ये होगा, जो मसा आएगा वही, तो ये हो जाएगा। तो इससे क्या कर देंगे? डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। तो क्या हो जाएगा? 5 × 22 इज इक्वल टू, ये सॉरी यहाँ फिर से 11 होगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो क्या हो गया? 5 × 2 इज इक्वल टू 10। तो यही हो जाएगा।
आंसर, यानी कि उस आयताकार मैदान में कितनी दरी बिछाना पड़ेगा? 10 दरी। कितना कितना लंबाई का? 11 यानी कि लंबाई चौड़ाई 11 मीटर रहेगा दरी, एक दरी का, यानी कि एक दरी का लंबाई और चौड़ाई 11 मीटर रहेगा। वैसे दरी को उस मैदान में कितना बिछाना पड़ेगा हम लोग को? 10 दरी, यानी कि 10 दरी, तो मैदान पूरा ढक जाएगा। तो दरियों की संख्या ज्ञात करना था, तो कितने दरी बिछा सकते हैं? 10, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 11 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यानी कि वह कितने अंतराल में बजती है? क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 व 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो 30 मिनट में कितने बार इकट्ठा बजेगी? तो 30 मिनट में कितने बार इकट्ठा बजेगी, तो ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लेना है हम लोग को? लसा निकाल लेना है इन सब का। तो यहाँ क्या बोला है? लसा ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात कर लेंगे? सबसे पहले लसा ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हल नंबर 4। तो हल नंबर 4, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? लसा निकालेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लसा निकालने पर, तो लसा निकाल लेंगे लसा निकालने पर। तो इस तरीके से निकालेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसका लसा, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा। फिर 2 से 1 का 1 उतार लेंगे, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को भी वैसे ही लिख देंगे। फिर 4 है तो 2 2 जा 4, 5 नहीं होगा तो वैसे ही आएगा। फिर 2 3 जा 6, ये हो गया। फिर से 2 से करेंगे 2 1 1, 3 का 3, 2 1 जा 2, 5 नहीं होगा तो 5, फिर ये 3। फिर किस से कर देंगे? 3 से 1 1, 3 1 जा 3, फिर 1, 5 नहीं जाएगा तो 5 होगा, 3 1 जा 3, ये हो गया। फिर किससे करेंगे? 5 से 1 1 1 1, 5 1 जा 5, 1 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इन सब का जो अभाज्य गुणनफल प्राप्त हुआ है उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो लसा इक्वल टू क्या होगा? सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहाँ 5 है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120। तो ये किस में आएगा? मिनट, इतने मिनट अंतराल में बजता है बोला है, तो ये क्या है? मिनट में आएगा। तो क्या हो जाएगा? चूंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो कितने मिनट के अंतराल में बजता है? 30 मिनट के अंतराल में बजता है। तो 30 मिनट के अंतराल, तो 30 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसको सेकंड में चेंज कर देंगे तो 30 × 60 इज इक्वल टू 1800 सेकेंड। 1800 सेकेंड आ जाएगा। चूंकि घंटियां 120 सेकेंड में बजती है, कितने बार? एक बार। तो ये जो लसा आएगा ये सेकेंड में और वह एक बार का है। तो चूंकि 120 सेकेंड
सेकेंड में घंटियाँ बजती है इज इक्वल टू 1 बार। तो जितना भी लासा आएगा वह उतने सेकंड में 1 बार बजेगी। तो यहाँ 30 मिनट में कितने बार बजेगी, यानी कि 1800 सेकंड में कितने बार बजेगी, ये ज्ञात करना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में बजेगी, 1 सेकंड में बजेगी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/120 बार, ये हो जाएगा। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 30 मिनट 1800 सेकेंड बदल लिए हैं किसका, 30 मिनट का। तो 1800 सेकेंड में बजेगी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/120 मल्टीप्लाई 1800। तो यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा 180/12। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये बार, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यापारी हर चौथे दिन रायपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है। वे दोनों यदि 1 जनवरी को एक साथ रायपुर गए हो तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः रायपुर एक साथ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करना है, लसा निकालना है दोनों का, किसका, चौथे दिन और 10वें दिन, यानी कि 4 और 10 का लसा निकाल लेंगे। तो लसा निकालने वह उतना दिन होगा, अर्थात व्यापारी 20 दिन बाद कितने एक बार जाएंगे, 20 दिन बाद एक बार पहुंचेंगे। और रायपुर पहुंचने की तिथि क्या है, चौथे दिन और 10वें दिन। यदि वे 3 जनवरी को एक साथ, तो कितना 3 जनवरी को एक साथ जाएंगे, तो अगली तिथि बताइए कब पहुंचेंगे। तो इसके लिए क्या कर देंगे आप लोग, इन दोनों का लासा निकालेंगे, यानी कि लासा जितना भी आएगा वह उतने दिन में एक बार जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 जनवरी को निकलते हैं तो जो भी लासा आएगा उसमें 3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 3 को, और जितना आएगा उतने जनवरी को वे दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दो संख्याएं 24 और 36 हैं, यदि उनका मासा 12 हो तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, तो यह क्वेश्चन भी आप लोग बनाएंगे। तो कौन सा, दो संख्याएं 24 और 36 हैं, यदि उनका मासा 12 हो तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। वैसे तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल में पढ़ा दिया गया है। तो हल नंबर 6, तो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं तो दो संख्याएं कौन कौन सा था, 24 व 36 है। और उनका मासा भी दिया है, मासा इज इक्वल टू कितना है 12। तो क्या ज्ञात करना है, उनका लासा। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, चूंकि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, उन्हीं का मासा मल्टीप्लाई लासा, ये होता है। तो इसी फॉर्मूला में रख देंगे आप। तो पहली संख्या कितना है 24, तो क्या हो जाएगा, या यहाँ से क्या निकालना है हम लोग को, लासा निकालना है। तो मासा को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लासा इज इक्वल टू, इधर आएगा ये मल्टीप्लाई के रूप में मासा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी
संख्या, और मासा को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, मासा, मासा। और इधर राइट में क्या हो जाएगा, लसा, क्योंकि लसा वहीं पर रहेगा, लसा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लसा इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या अपॉन मासा, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब यहाँ पर रख देंगे पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या था, 24, तो यहाँ क्या रख देंगे, 24, और दूसरी संख्या 36 अपॉन मासा कितना था, 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो क्या बचा, 2 × 36, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो संख्याओं का मासा 13 लसा 1989 है, यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्या है, उनका लसा और मसा दिया गया है, उनमें से एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, कौन सा, जो अभी हम लोग पढ़े, ये फॉर्मूला, ये पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा मल्टीप्लाई लसा। तो इसमें पहली संख्या दिया है तो इसमें रख देंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात कर रहे हैं, लसा और मसा, इसका मान भी दिया गया है तो इसमें रख देंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शशांक नित्य 4.65 रुपये बचाता है, यानी कि शशांक हमेशा 4.65 रुपये बचाता है। कम से कम कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा। संकेत 4.65 को पूर्ण रुपये पूर्णांक में है, अतः 65 पैसे में और 100 पैसे का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें एवं प्राप्त लसा 65 पैसे से भाग देने पर पूर्ण दिनों की संख्या प्राप्त होगी, जो बचत की पूरी राशि रुपए में व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, 100 रुपये, यहाँ पर इतना रुपये बचाता है तो कम से कम कितने दिनों में वह रुपये बचाएगा। तो संकेत दे दिया है, क्या है, यहाँ ये 4 रुपये पूर्णांक में है और 65 पैसे और 100 पैसे का लघुत्तम निकाल लेंगे आप लोग। उसके बाद क्या करना है, प्राप्त लसा में 65 पैसे से भाग देने पर पूर्ण दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यह आप लोग बना लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दो संख्याओं का मासा 14 और लसा 204 हो सकता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, 14 और दो संख्याओं का मासा 14 और लसा 204 हो सकता है, अपने उत्तर का पक्ष दीजिए। तो यहाँ पर क्या, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 204 को 14 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरा डिवाइड जाएगा तो लसा यानी कि ये मासा 44 और लसा 204 हो सकता है। यदि पूरा भाग जाएगा यानी कि शेषफल 0 होगा, और नहीं जाएगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मासा सदैव लसा का गुणनखंड होता है। तो यही होगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी दिन रतनपुर से रायपुर की बसें 40 मिनट के अंतराल से और
रायपुर से रतनपुर की ओर 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी दिन रतनपुर से रायपुर की बसें 40 मिनट के अंतराल से और रायपुर से रतनपुर की ओर 45 मिनट के अंतराल में चलती हैं। यदि विपरीत दिशा से आने वाली दो बसें किसी विशेष पुल में 10:15 यानी कि 10:15 बजे प्रातः गुजरती है तो उसके बाद उस पुल से विपरीत दिशा की बसें किस समय गुजरेगी, तो ये ज्ञात करना है। तो क्या है क्वेश्चन, किसी दिन रतनपुर से रायपुर 40 मिनट के अंतराल, जो बस चलती हैं बसें 40 मिनट के अंतराल से वह रायपुर से रतनपुर की ओर 45 मिनट के अंतराल में चलती हैं। यदि विपरीत दिशा यानी कि एक दूसरे की ओर आए तो विशेष पुल पर, कोई एक पुल है जिस पर वे 10:15 बजे सुबह गुजरती है यानी कि मिलती है, तो क्या ज्ञात करना है, उस पुल पर विपरीत दिशा में यानी कि 10 बजे गुजर जाएगी, उसके बाद में उस पुल से विपरीत दिशा की बसें किस समय गुजरेगी ये ज्ञात करना है। यानी कि उसके बाद और जो भी बस आएगी वह कितने समय में गुजरेगी। तो उसके लिए क्या करना है, संकेत दिया है यहाँ पर 40 और 45 का लसा निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि 40 मिनट रतनपुर से फिर रायपुर से 45 मिनट के अंतराल में चलता है एक दूसरे के विपरीत, तो उनका लसा निकाल लेंगे, इतना आएगा। फिर लसा को किससे डिवाइड कर दिया है, 60 से, तो क्या आ जाएगा, घंटे में आएगा। तो ये किस में है, मिनट में, तो उसको घंटे में चेंज कर लेंगे, कितना आएगा 60। फिर उसके बाद 10:15 में मिलते हैं तो फिर 6 घंटे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 पॉइंट यानी कि 16:15 यानी कि 16:15 यानी कि 16:15 में, तो उसको क्या कर देंगे 16:15 में 12 बजे को घटा देंगे तो कितने समय, शाम 4:15 में मिलेंगे। तो ये बना के देख लेंगे आप लोग संकेत से। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का क्या रहेगा। तो आज आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 और 7 आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।